तमाम तारीफें इस अल्लाह के लिए हैं जो रब अल आलमीन है। दुरूद व सलाम हो उसके आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो तमाम इंसानियत के लिए रहमत बनाकर भेजे गए। आज हम जिस अजीम वाक़े का जिक्र करने जा रहे हैं वो है हज़रत ईसा अलैहि अस्सलाम की मजज़ाती विलादत। ये वाक़या कुरान मजीद में तफसील से बयान हुआ है और ईमान वालों के लिए एक ज़बरदस्त सबक और इबरत का बाइस है। वाक़या का आगाज़ हज़रत मरियम अलैहा अस्सलाम एक नेक, पाकबाज और इबादत गुजार खातून थी। वो बैत अल मक़दस में अल्लाह की इबादत किया करती थी। अल्लाह ताला ने उनको दुनिया की तमाम औरतों पर फजीलत दी थी। कुरान करीम फरमाता है, ए मरियम, बेशक अल्लाह ने तुझे चान लिया और तुझे पाकीज़ा बनाया और तुझे दुनिया की औरतों पर फजीलत दी। सूरत अल इमरान आयत 42। एक दिन हज़रत मरियम इबादत में मसरूफ़ थीं कि अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल अलैहि अस्सलाम को उनके पास भेजा। हज़रत जिब्राइल इंसानी शक्ल में हज़रत मरियम के सामने आए। हज़रत मरियम घबरा गईं और बोले, अगर तो अल्लाह से डरता है तो मुझसे दूर हो जा। हज़रत जिब्राइल ने फरमाया, मैं अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता हूँ, तेरे रब ने तुझे एक पाकीज़ा बेटा देने का इरादा किया है। ये सुनकर हज़रत मरियम हैरान हुई और बोले, मेरे यहाँ बच्चा कैसे हो सकता है? मुझे तो किसी मर्द ने छुआ तक नहीं। फरिश्ते ने जवाब दिया, ये अल्लाह का हुक्म है, वो जो चाहता है हो जाता है। विलादत का मौजिज़ा। वक्त गुजरता गया और हज़रत मरियम के पेट में बच्चा बढ़ने लगा। वो तन्हाई इख्तियार करके एक दूर दरख्त के नीचे चली गई जहां हज़रत ईसा अलैहि अस्सलाम की विलादत हुई। जब दर्द ने शिद्दत इख्तियार की तो हज़रत मरियम निहायत परेशान हुई और कहने लगे, काश मैं इससे पहले ही मर जाती और मुझे कोई याद ना करता। सूरत मरियम आयत 23। इसी वक्त अल्लाह ताला ने उनकी तसल्ली फरमाई। नीचे से एक आवाज आई जो आ तो हज़रत ईसा की थी या हज़रत जिब्राइल की, जिसमें फरमाया गया, गम ना करो, तुम्हारे कदमों के पास एक चश्मा जारी कर दिया गया है और खजूर के तने को अपनी तरफ हिलाओ, तुम्हारे ऊपर ताज़ा खजूरें गिरेंगी। सूरत मरियम आयत 24-25। हज़रत मरियम ने पानी पिया, खजूरें खाएं और अपने आप को संभाला। फिर अल्लाह ने इनको हुक्म दिया कि वो किसी से बात न करें और इशारा से कहीं कि उन्होंने नजर मानी है कि आज किसी इंसान से बात न करेंगी। बच्चा बोल उठा। जब हज़रत मरियम अपने नौमौलूद बच्चे को लेकर अपनी कौम के पास वापस आए तो लोगों ने तानाजनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा, ए मरियम, ताब तो बहुत नेक थी, ये ताब ने क्या किया? हज़रत मरियम ने कुछ जवाब ना दिया बल्कि बच्चे की तरफ इशारा किया। लोगों ने हैरत से कहा, हम एक बच्चे से कैसे बात करें जो अभी गोद में है? इसी लम्हे हज़रत ईसा अलैहि अस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से गोद में बोलना शुरू किया, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब दी है और नबी बनाया है और मुझे बाबरकत बनाया है जहां भी मैं रहूं। सूरत मरियम आयत 30-31। ये मौजिज़ा देखकर लोग हैरान रह गए। ये वही हज़रत ईसा अलैहि अस्सलाम थे जिन्हें अल्लाह ने बगैर बाप के पैदा किया, जैसा कि हज़रत आदम को बगैर माँ और बाप के पैदा किया था। खात्मा हज़रत ईसा अलैहि अस्सलाम की विलादत हमें अल्लाह ताला की कुदरत का अमली सबूत देती है।